हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक पॉलिटी का सेशन स्टार्ट किया था द 5 मिनट शो। इसमें हम लोग 5 मिनट कर करके पूरी पॉलिटी का रिवीजन कर रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था भाग 1 के बारे में। भाग 1 के आर्टिकल 4 में बताया गया है कि आर्टिकल 2 व 3 के तहत होने वाले परिवर्तन को संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, उसे साधारण बहुमत से पास करा सकते हैं। तो साधारण बहुमत को जानने के लिए आप लोग पढ़ेंगे बहुमत। बहुमत क्या होता है? विधेयक को पास कराने वाली प्रक्रिया। विधेयक जैसे कि कोई बिल आया, कानून आया, उसको पास कराना है तो पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति जब उस पर सिग्नेचर कर देंगे तो वह विधेयक अधिनियम बन जाएगा। ठीक है। तो जो बहुमत होता है, बहुमत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत और विशिष्ट बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है? जैसे कि साधारण बहुमत है उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50% + 1। उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 50% + 1। इसको समझेंगे अपन। जैसे कि राज्यसभा है, राज्यसभा में टोटल अधिकतम सीटें कितनी होती हैं? अधिकतम की सीटें होती हैं 250। ठीक है, कितनी होती हैं? 250। अब जैसे वर्तमान में सीटें हैं 245। 245 तो अपन लोग जो कैलकुलेशन करेंगे वो 245 पे करेंगे। ठीक है। जैसे राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ 200 सदस्य उपस्थित हुए हैं उस दिन, जिस दिन अधिनियम पास होना है। 200 सदस्य उपस्थित हैं और 200 के 200 ने मतदान किया है। तो जो 200 मतदान कर रहे हैं, मतदान करने वालों का 50% कितना होगा? 100 + 1। मतलब यदि उस बिल पर, उस विधेयक पर 101 वोट आ गए तो वह विधेयक पास हो जाएगा राज्यसभा से। ठीक है। तो जैसे कि अब जो साधारण बहुमत से मतलब किस किस विधेयक को आप लोग पास करा सकते हैं? देखिए, साधारण बहुमत को अपन लोग साधारण बहुमत से पास कराते हैं। वित्त विधेयक को पास कराते हैं, धन विधेयक को पास कराते हैं, विनियोग विधेयक को कराते हैं। और आर्टिकल 2 व 3 में होने वाले संशोधन में भी अपन लोग साधारण बहुमत का प्रयोग करते हैं। और वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण क्या हो जाएगा? बजट। क्या हो जाएगा? बजट। ठीक है। तो इसे भी अपन लोग साधारण बहुमत से पास कराते हैं। अब आ जाइए प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत क्या होता है? इसमें होता है कुल सदस्य माइनस रिक्तियां, कुल सदस्य माइनस रिक्तियां का 50% + 1। मान लीजिए जैसे कि अपन लोगों ने माना था कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में टोटल सदस्य कितने हैं? 245। 245 में जैसे कि कुल सदस्य हैं 245। 245 में मान लीजिए कि 15 सदस्य किसी कारणवश उनने अपना पद त्याग दिया है, या उनकी मृत्यु हो गई है, या कुछ भी, तो वो रिक्तियां हो गई हैं। तो टोटल आप कितने बचे हैं? बचे हैं 230। अब जो कैलकुलेशन होगी वो 230 पर होगी। तो 230 का 50% + 1। 230 का 50% क्या होगा? 115। 115 + 1 कितना हो जाएगा? 116। यदि इस पर जो प्रभावी बहुमत है, जो प्रभावी बहुमत से बिल पास होते हैं, उन पर अगर 116 वोट आ गए, 116 वोट आ गए तो वह विधेयक पास हो जाएगा। कहाँ से? राज्यसभा से। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आप लोग किस में आप लोग इसका प्रयोग करते हैं? प्रभावी बहुमत का प्रयोग करते हैं किसी पदाधिकारी को पद से हटाने के लिए। अब वो कौन कौन से पदाधिकारी होंगे? तो इससे 7 पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है। कितने? 7 पदाधिकारियों को। कौन कौन से? जैसे लोकसभा है तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को इसी प्रभावी बहुमत से हटा सकते हैं। राज्यसभा है तो देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिए, राज्यसभा में सिर्फ उपसभापति को हटा सकते हैं। किसको? सिर्फ उपसभापति को, क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को मतलब हटाने की अलग से प्रक्रिया है। तो अब देख लेंगे विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को इसी से हटाया जाता है। तो जैसे कि इसको याद करने के लिए ऐसे देख ले कि सभी के, जैसे लोकसभा हो गई, राज्यसभा हो गई, विधानसभा और विधान परिषद, यही है ना। जैसे कि वो है केंद्र स्तर पर है तो लोकसभा राज्यसभा, और राज्य स्तर पर है तो कौन है? विधानसभा और विधान परिषद।
तो इनमें सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया जा सकता और सबको प्रभावी बहुमत से हटा सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे विशिष्ट बहुमत। विशिष्ट बहुमत में जो विशिष्ट बहुमत है ये भी 3 प्रकार का होता है। प्रथम प्रकार का विशिष्ट बहुमत, द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत और तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत। जो प्रथम प्रकार का विशिष्ट बहुमत है उसमें उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। जैसे कि अपनों ने देखा था कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा में टोटल सीटें कितनी है? 245। लेकिन जो 245 है, अब इसमें से जैसे कि कुछ जिनने मतदान किया है उनकी संख्या है, जिनने मतदान किया है उनकी संख्या है जैसे 231। ठीक है, 231 जिनने मतदान किया है, तो इनका 2/3, तो 231 का 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 27 और 30 7 21, 30 7 21। ठीक है, 7 दूनी 14 की 4 हाथ से लगाइए, 7 दूनी 14 1 15, 154। यदि उस बिल पर 154 वोट आ गए, इस पर प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत पर 154 वोट आ गए, तो यह बिल यहाँ से राज्यसभा से पास हो जाएगा। इसके अंतर्गत अपन लोग किस किस को देखते हैं, इसके अंदर किस किस मतलब संशोधन करते हैं। जैसे मौलिक अधिकार में कोई संशोधन करना है तो प्रथम प्रकार के विशिष्ट बहुमत से होगा। डीपीएसपी में राज्य की नीति निर्देशक में कोई वो करना है संशोधन तो इसी के अकॉर्डिंग होगा। और आर्टिकल 249 और 312 में जो संशोधन होते हैं वो इसी के तहत होते हैं। अब देखेंगे द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत। द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत में क्या है, जैसे प्रथम प्रकार का विशिष्ट बहुमत है सेम वही है, लेकिन 50% + 1 होना चाहिए। जैसे कि जो कुल सदस्य है उनका 50% + 1 होना चाहिए। जैसे कुल सदस्य 245, तो इसका 50% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 122.5। तो जैसे 5 है तो इसको 23 कर लेंगे, तो 123 से ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कितना होगा, इसका निकाला था पहले तो कितना आया? 154। तो क्या ये 50% से ज़्यादा है? 123 से ज़्यादा है? तो हाँ, तो ये मतलब कैसा हो जाएगा? द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत। द्वितीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत में क्या होता है? उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3, लेकिन 50% से ज़्यादा होना चाहिए। इसके मतलब इसके अनुप्रयोग क्या है, किस किस को हटा सकते हैं? इसके अकॉर्डिंग अपन लोग उपराष्ट्रपति को, CAG को और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश को और मुख्य निर्वाचन आयोग को इसके तहत हटाते हैं। उनको हटाने के लिए अपन लोगों को किस प्रकार का बहुमत पास कराना होगा? द्वितीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत। ऐसे ही देखेंगे तृतीय प्रकार का विशिष्ट बहुमत। तृतीय प्रकार के विशिष्ट बहुमत में क्या होगा, ये मतलब सबसे कठिन बहुमत होता है। इसमें कुल का 2/3 चाहिए पड़ता है। जैसे कि कुल है 245, तो इसका 2/3 चाहिए। कितना हो जाएगा? समथिंग इतना हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? तो अपन लोगों को समथिंग 243 वोट चाहिए। तो इसको पास कराने